वार किया। अब हमारी नेत्र हमारे नहीं रहे तो सेवा करो। तो राजा शरियाती ने कहा कि प्रभु मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ किए देता हूँ। मेरी कन्या ने अपराध किया है तो यही जीवन भर आपकी सेवा करे। सो कन्या ने भी अपना अपराध स्वीकार कर और चमन मुनि का वरण किया। वन में ही रहती, अब नेत्रहीन है चमन मुनि तो उनकी सेवा करती, उनके शरीर को इत्यादि समाधि में क्रियाओं में सारी कुटिया की रक्षा करती, सारा कार्य करती। अब चमन मुनि तो वृद्ध है, सुकन्या नई अवस्था में है। तो बोले महाराज एक दिन अश्वनी कुमारों को जब पता चला कि चमन मुनि में बड़ा ही प्रताप है, तो अश्वनी कुमार चमन मुनि के पास आए और कहा कि प्रभु हम अश्वनी कुमार हैं, वैद्य जाने जाते हैं, दैविक वैद्य हैं अश्वनी कुमार, सूर्य के पुत्र हैं। तो कहा कि हम आपके नेत्रों को सहज्योतिक कर देंगे और आप हमें इंद्र के यज्ञ में भाग दिलवा देंगे। चमन मुनि ने कहा कि अवश्य। इंद्र यज्ञ कर रहा था, चमन मुनि ने कहा, लेकिन इंद्र ने बात नहीं मानी। चमन मुनि ने मंत्रों को बोलना प्रारंभ किया और जब अश्वनी कुमार अपना भाग लेने लगे आहुति द्वारा, तो इंद्र ने वज्र का प्रयोग किया अश्वनी कुमारों पर और चमन मुनि ने उनकी रक्षा की और उन्हें यज्ञ में जब भाग दिलवाया तब अश्वनी कुमारों ने उनके नेत्रों को सहज्योतिक किया, ठीक किया। अब तो अश्वनी कुमारों ने सिर्फ नेत्र ही नहीं ऐसी औषधि दी चमन मुनि को कि उनके शरीर भी वृद्ध अवस्था को त्याग कर युवा अवस्था का हो गया। सुकन्या चमन मुनि के साथ बड़े आनंद से रहती। बोले महाराज इस वंश में अब आगे चले। नभग नाभाग हुए, राजा अम्बरीश हुए। राजा अम्बरीश कृष्ण भक्ति करते थे, सदैव कृष्ण के प्रति सद्भाव रखते थे और एकादशी व्रत किया करते थे। बोले महाराज आगे जब वर्णन आया तो इस वंश में एक हुए राजा खंडवांग। राजा खंडवांग बड़े ही प्रतापी थे और केवल 2 घड़ी में ही उन्होंने अपनी मुक्ति प्राप्त कर ली। बोले कैसे? राजा परीक्षित ने पूछा प्रभु हमें भी बताइए। तो कहा कि राजा खंडवांग एक बार इंद्र के साथ मिलकर दैत्यों के साथ उन्होंने युद्ध किया, इंद्र का सहयोग किया। तो इंद्र जब युद्ध को जीत गए तो बोले कि प्रभु आप कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लीजिए। तो बोले क्या मांगिए? आप हमें इतना बता दीजिए कि हमारी मृत्यु कब होगी। बोले आपकी मृत्यु? पता लगवाया तो कहा कि महाराज 2 घड़ी आपकी मृत्यु है, यानी एक घड़ी में 2 मुहूर्त होते हैं। 2 मुहूर्त यानी एक मुहूर्त में 24 मिनट होते हैं, एक घड़ी में 48 मिनट होते हैं। तो कहा कि आपकी 2 घड़ी की मृत्यु है। राजा खंडवांग ने अपना राज्य पाट इत्यादि सब संतानों को सौंप करके उसी क्षण से श्री कृष्ण को समर्पण कर दिया। श्री कृष्ण के प्रति मन तन सब समर्पित किया। कृष्णार्पणम अस्तु और 2 घड़ी में ही वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। कृष्ण को किस भाव से आप भजते हो
देखो पहले होता था कि श्री ठाकुर जी के अंत समय अगर नाम भी ले लिया तो श्री ठाकुर जी आकर के वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती थी, सारे किए हुए पाप कर्म मिट जाते थे। लेकिन कलयुग में होता है कि प्रभु जब तक आपके अंदर वो भाव प्रकट ना हो, गोविंद को पुकारने की आस प्रकट ना हो, नाम से भी ज्यादा गोविंद यदि कलयुग में किसी क्रिया से मिलते हैं तो वो है भाव। आप कन्हैया को कुछ भी पुकारिए, लेकिन आप पुकार रहे हो कृष्ण भाव रख के, तो गोविंद अवश्य में। बोले महाराज कैसे? एक मैया आती थी कथा सुनने के लिए, कहीं कथा हुई तो कथा सुनने एक मैया आती और बड़े भाव से कथा सुन। अब इतने भाव से सुनती थी मैया कि नैनों से अश्रुपात होने लग जाते कृष्ण याद में। और देखो सत्य है, दुनिया के लिए तो रोते हैं, लेकिन जब तक कृष्ण के लिए कोई आंसू ना निकला तब तक वो भक्ति असफल है। मैया आती इतने भाव से कथा सुनती कि नैनों से आंसू आते, लेकिन